Hello students and very good evening to all of you, and today I am going to start about science subject which is only important for the 5th standard to the 8th standard. तो हम लोग आज सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब स्पेशली मेरा टारगेट है इस पॉइंट पे कि साइंस की स्टडी हम लोग कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, कैसे हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ साइंस। तो पहले होता क्या है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस के टॉपिक को हम लोग कैसा स्टार्ट करें। कुछ लोग डायरेक्ट पॉइंट को देखते हैं, फिर उसके आंसर्स डाइजेस्ट से या फिर कोई रेफरेंस बुक रहते हैं उससे वगैरह कॉपी करके लोग रिमेंबर करके एग्ज़ाम फेस करते हैं। बट वो ज़्यादा दिन तक ऐसा उनके लिए ज़्यादा वैलिड नहीं रहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं रहता, क्योंकि वो रिमेंबर उनको रहता बिल्कुल भी नहीं। सो फॉर दैट पर्पस इन द साइंस सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टडी इन साइंस। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन about there is a topic which is pollution. Okay, so before starting the meaning of pollution we should know about the meaning of science. साइंस के बारे में पहले हम लोग को जानना चाहिए। तो साइंस का मतलब ये होता है मोर नॉलेज, ठीक है, उसके तरीके अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग जिस किसी भी पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं, वो चीज़ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, तो वो सब सारे प्रोसीजर्स रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए। सो इन दैट पैटर्न आई हैव सेलेक्टेड देयर इज अ टॉपिक जिसका नाम है पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि कोई भी टॉपिक आया तो उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जैसा टॉपिक का नाम क्या है अपना, पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन ऐसा देखने के बाद सबसे पहले हम लोग को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तो व्हाट इज पॉल्यूशन। ओके, तो पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि it is one type of issue in our environment by which we can face the different types of problems, and only we are responsible for that issues which are going to make in our environment, ठीक है। मतलब क्या, जो पॉल्यूशंस होते, ठीक है, पॉल्यूशंस के लिए जितने भी लोग रेस्पॉन्सिबल रहते हैं वो सारे लोग हम ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम लोग डीप में स्टडी कैसा करते हैं, तो अभी आपको बताता हूँ। तो जैसा भी पॉल्यूशन हो गया तो पहले हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे। फर्स्टली आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ओके, देन आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन देयर टाइप्स, क्योंकि पॉल्यूशंस एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके। एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, मीन्स दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसके बाद अपना क्या प्रोसीजर कहते हैं कि चलो पॉल्यूशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके टाइप्स कैसे होते हैं, इसके टाइप्स, ठीक है। फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, इन डिटेल, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके मीनिंग क्या है उसके बारे में, फिर उसके टाइप्स क्या है, फिर उसके डीप में जो भी रहेंगे टाइप्स, ठीक है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा फॉर एग्जांपल कि टाइप्स किस तरीके से इसमें होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। बट एक्सप्लेनेशन
you have to learn in details. So that's why you can able to answer of each and every questions which are going to relate this topic. That is what pollution. ठीक है, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स तक आएंगे, पहला स्टेप क्या है अपना, मीनिंग्स ऑफ दिस टॉपिक, देन आफ्टर दैट टाइप्स, देन आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स, you can take in bracket examples. ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पॉल्यूशन क्यों होता है और होने के बाद हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो पॉल्यूशन के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉल्यूशन के लिए हम ही मतलब हम लोग ही ऐसा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कैसा, भी कुछ भी खाया उसके कचरे उधर फेंक दिए। ठीक है, मतलब क्या, कचरे को एक प्रॉपर जो उसका पर्टिकुलर प्लेस होता है वहाँ पे हम लोग उसको रखते नहीं है, जिसके कारण हम लोग डे बाय डे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को ये इश्यूज मिलते हैं पॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। अभी जैसा टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में कैसा आ जाता है, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यू कैन सी एयर पॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज साउंड पॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज यू कैन टेक ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, फर्स्ट वन इज व्हाट, एयर पॉल्यूशन, सेकेंड वन इज साउंड पॉल्यूशन, थर्ड वन इज वाटर पॉल्यूशन. So these are the types of pollutions, but while studying you will be going to face the more and much types of this pollution. Just I have given some examples. तो इसमें कैसे करेंगे, फिर एयर पॉल्यूशन जैसे ही टाइप के अंदर गए हम लोग, ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है, पॉल्यूशन, मीनिंग हो गया उसका, टाइप्स के बारे में जान लिए। अभी इसके बारे में जैसा फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकेंड है अपना साउंड पॉल्यूशन, थर्ड वन है वाटर पॉल्यूशन। मीन्स हियर आई हैव टेकन ओनली 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इन सब सारे चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कैसा है कि हम लोग पॉल्यूशन को जनरेट कैसे करते हैं या फिर करने से क्या होता है, तो उसको एक पॉइंट में बोला जाता है जिसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉल्यूशन। मतलब क्या, हम लोग जो पॉल्यूशन जनरेट करेंगे या हम लोग की वजह से या किसी भी तरीके से वो जो पॉल्यूशन जनरेट होगा उसके वजह से हम लोग को क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि टाइप है, जैसा भी वाटर पॉल्यूशन मीन्स अपना वाटर डर्टीनेस हो जाएगा, जिसको हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किचन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीन्स किसी भी पर्पस के लिए ऐसा श्योरली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉल्यूटेड वाटर रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर वी कांट यूज दैट वाटर एट अ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई पॉल्यूशंस के बारे में। तो इन शॉर्ट क्या मेरा टारगेट क्या था, इस टॉपिक को कैसा पढ़ा जाता है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक यदि सारे टॉपिक्स को रेडी करेंगे तो आई होप यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, बिकॉज ईच एंड एवरी concepts are going to be very clear in your mind, then you can easily write. तो ये मेरा पर्पस था इस
टॉपिक के बारे में कि कैसा पढ़ाते हैं, मतलब कैसा पढ़ाते भी है। यदि आपको मौका मिला कि किसी जूनियर को पढ़ाना है तो किस तरीके से आप एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं टॉपिक्स को पढ़ने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इन शॉर्ट में मैंने बताया कि इस तरीके से स्टडी को ऐसा आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ऐसा मैसेज करके बताइए, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी पॉइंट के बारे में आप बोल सकते कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक में ऐसा डाउट है या फिर ऐसा कन्फ्यूजन होता है, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब सारे प्रॉब्लम्स को आपको खुद के लाइफ में से दूर करने के लिए आपको इस चैनल पे बना रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा ऐसा रेगुलरली अपडेट होना पड़ेगा कि हाँ किस पॉइंट पे आज कौन सा वीडियो आने वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। जैसा कि टॉपिक के बारे में मैंने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है। तो आगे के प्रॉब्लम्स यदि आपको आएंगे तो उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको इस चैनल पे बना रहना पड़ेगा, जिसका नाम है शिवाजी एकेडमी एजुकेशनल कट्टा। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को आप आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिसके लिए आपको लाइक शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब करना पड़ेगा।